हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में जो है प्रतिशत की कुछ टाइप हम कर चुके हैं। आज जो हम आपके समक्ष रखने वाले हैं प्रतिशत के इलेक्शन पर बेस्ड चुनाव से संबंधित प्रश्न लेकर आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है ना, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि यूपीएसआई का नए नियमावली जो है रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो बच्चे जान लगा दो, लग जाइए, वक्त आपका है और जॉब भी आपकी है एसआई की, ठीक है बच्चों। अब देखो, चुनाव से संबंधित प्रश्न करता है। टाइप जो है हमारी ये प्रॉब्लम बेस्ड जो होती है चुनाव संबंधित, चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखो बच्चों, इसमें कौन कौन सी टर्म्स आपकी यूज़ होती है। सबसे पहले तो मेन फैक्ट यही होता है, कोई भी आप अगर मैथ्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें मेनली चीज़ क्या यूज़ होती है, ठीक है ना, कौन कौन से शब्द उसमें यूज़ करे जाते हैं। सबसे पहली बात आती है इसमें, कोई भी अगर चुनाव हो रहा है मोहल्ले में, पड़ोस में या फिर सिटी में, ठीक है, या फिर जो है आपका बड़े लेवल का, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो होती है मतदाता सूची होती है, मतदाता सूची, ठीक है बच्चों, जिसे कि कैंडिडेट लिस्ट बोलते हैं, कैंडिडेट लिस्ट, ठीक है बच्चों। उसके बाद में भाई मतदाता सूची हो गई, फिर होते प्रयोग अप्रयोग, ठीक है ना, प्रयोग मत या अप्रयोग, यानी कि यूज्ड और अनयूज्ड वोट्स, ठीक है बच्चों। एक आपका होता है आपका वैध और अवैध, वैध या अवैध, ठीक है बच्चों, जिसे बोलते हैं वैलिड और इनवैलिड वोट्स, ठीक है बच्चों। फिर क्या आता है आपका, एक विनर कैंडिडेट आता है और क्या आता है आपका लूजर कैंडिडेट, क्योंकि हार जीत का जो फैसला होता है वो इन दोनों के बीच में ही होता है। विनर कैंडिडेट और लूजर कैंडिडेट का जो डिफरेंस होता है वही क्या डिनोट करता है, आपका जीत या हार निश्चित करता है, ठीक है बच्चों। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में एक प्रत्याशी ने, क्वेश्चन लिखो, किसी चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची का 58% मत, 58% मत प्राप्त कर 4320 मतों से चुनाव जीत गया हो तो कुल मतों की संख्या बताओ। देखो बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करता है, किसी चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची का 58% मत प्राप्त कर 4320 मतों से चुनाव जीत गया हो तो कुल मतों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है बच्चों। देखो, मतदाता सूची को जो है आप जो है मतदाता सूची जो होती है, मतदाता सूची जो सूची होती है उसे आप 100 मानोगे, ठीक है बच्चों। 100 माना, 100 का 58% जो है 58% जो है किसे मिला, वो विनर कैंडिडेट को, ठीक है बच्चों। ये करा आपने, भाई मतदाता सूची है, मतदाता सूची को आप क्या मानोगे, 100 मानोगे, ठीक है बच्चों।
अब देखो वो क्या रहा है, 58% मत प्राप्त करा किसने, जीतने वाले प्रत्याशी ने। तो 58%, तो शेष जो होगा वो लूजर कैंडिडेट ने कितना करा होगा भाई, 100 में से 58 गए तो कितना आएगा आपका 42, ठीक है, या 42%, 42% किसने करा, लूजर कैंडिडेट ने, ठीक है। अब देखो ये जो विनर कैंडिडेट है, लूजर कैंडिडेट है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, जीत या हार निश्चित होती है। अगर इसके रेफरेंस में बात करेंगे तो जीतेगा, इसके रेफरेंस में बात करेंगे तो हारेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो वो क्या रहा है, यहाँ पे कितने मतों से चुनाव जीता, यहाँ पे जो है वो कितने मतों से चुनाव जीता, 16 मतों से। भाई अगर हमने मतदाता सूची 100 मानी, 58% मत इसमें विनर कैंडिडेट ने प्राप्त करा, लूजर कैंडिडेट ने 42% मत प्राप्त करा, तो ये 16 मतों से जो है चुनाव जीत गया, ठीक है ना, जीतने वाला प्रत्याशी। तो यहाँ पे कितने मतों से चुनाव जीत रखा है, 4320, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत ये करने में, देखो सॉल्यूशन जो है इसका बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो 16 से इसे काटोगे, 16 दूनी 32, 11 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32, 16 सत्ते 270, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या आपके पास कितनी है 100, तो 100 बराबर निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा 270 इंटू 100, तो क्या आ गया आपका 27,000। कुल मतों की संख्या क्या है आपकी 27,000। कोई दिक्कत इसमें, बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से करना और राइट डाउन करते लेके चले, ठीक है ना, एक रजिस्टर और पेन अपने साथ रखें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में जो है आपको कुछ भी या तो प्रयोग या प्रयोग इनवैलिड कुछ यूज नहीं हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी चुनाव में, क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, किसी चुनाव में मतदाता सूची का 20% अवैध घोषित कर दिया है। किसी चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त कर 2880 मतों से चुनाव जीत लिया हो तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, ठीक है बच्चों। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, किसी चुनाव में 20% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त कर 2880 मतों से चुनाव जीत लिया हो तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। तो फिर से सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन में क्या है, देखो कोई भी 20% मत है, चुनाव की बात आ रही है तो आप लिखो मतदाता सूची या ना लिखो, ठीक है ना, मतदाता सूची होती है, ठीक है, ये फैक्ट है, ठीक है ना। मतदाता सूची कुल मत जो है, कुल मत आप क्या मानोगे इसमें 100, ठीक है बच्चों, 100 माना। अब वो क्या रहा है, कुल मतों का 20% क्या करा उसने अवैध घोषित कर दिया गया, तो 20 मत जो है वो क्या कर दिए गए इनवैलिड। कोई दिक्कत इसमें, तो वैलिड वोट कितनी होगी आपकी 80%, ये क्या होगी वैलिड वोट,
ठीक है। और एक नोट करके लिखना, हार जीत का जो फैसला होता है वैलिड वोटों पे ही होता है, ठीक है, नोट करके लिख लेना। अब देखो वो क्या कह रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी ने 60% मत प्राप्त कर, वैध मतों का। वो क्या कह रहा है, वैध मतों का, जीतने वाले प्रत्याशी ने जो है वैध मतों का, वैध मत कितने हैं 80 का क्या कह रहा है वो 60% मत प्राप्त करा, 48, ठीक है। तो ये कौन सा है, विनर कैंडिडेट है। कोई दिक्कत इसमें बच्चों, ये विनर कैंडिडेट है। अब वो आप लूजर कैंडिडेट का निकालो, लूजर कैंडिडेट का 40% मिला होगा 32, ये क्या है लूजर कैंडिडेट LC, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ से वो यहाँ पे जो है वो कितने मतों से चुनाव जीता, यहाँ पे कितने मतों से चुनाव जीता 16 से, और यहाँ पे कितने मतों से चुनाव जीता वो 2880 मतों से। कोई दिक्कत इसमें बच्चों, ये बिल्कुल अब इसे काटो, देखो वो कितने से कट जाएगा 16 कम 16, 8 4 12, 16 8 128, ठीक है बच्चों, 180 बराबर कट जाएगा ये, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, देखो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने प्राप्त हुए थे 32, तो 32 बराबर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा ये 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 54 और 3 इतने मत हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो वो क्या कह रहा है, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए थे 32, तो 32 बराबर निकाल दोगे, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए 5760 मत, ठीक है ना। इसमें अगर कुछ भी और भी पूछे कुल मतों की संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे 100 बराबर निकालोगे, 16 बराबर ये है, 100 बराबर करोगे तो ये आ जाएगा। नोट करके लिखना कि कैसे आता है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। अगर गिवन हो A बराबर B और फाइंड आपको करना है C, तो क्या करोगे B इंटू C डिवाइडेड बाय ये टर्म्स नीचे आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये नोट करके लिखना, ठीक है, यही कंसेप्ट इसमें लगता है। यहाँ पे 16 बराबर ये है, 32 बराबर करोगे तो ये करोगे, ठीक है ना, इस तरीके से। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो इसमें क्या यूज हुआ, वैलिड और इनवैलिड, ठीक है बच्चों। पहले क्वेश्चन में क्या था, उसमें वैलिड और इनवैलिड कुछ यूज नहीं हुआ था, वो सिंपल था बिल्कुल, कुल मतों का इतना प्रतिशत जीतने वाले ने प्राप्त करा, हारने वाले का आपको इनडायरेक्टली वे में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, किसी चुनाव में 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए। किसी चुनाव में 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची का 47% मत प्राप्त कर 308 मतों से चुनाव जीत गया हो तो कितने मतों का प्रयोग नहीं होगा, तो बताइए।
तो बताए उस चुनाव में कितने मतों का प्रयोग नहीं। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ और भी एक्सपेक्ट कर सकता है, आने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त करें, ठीक है ना। तो हम यही कर रहे हैं, उस चुनाव में कितने मतों का प्रयोग नहीं हुआ ये बताना है, यानी कि 10% बताना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, मतदाता सूची जो है, सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन में क्या, मतदाता सूची में जितने भी लोगों के नाम हैं, कि मतदाता सूची जो होती है वो क्या मानोगे आप, 100%, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है बच्चों। पिछले क्वेश्चन में मैंने 100 ही लिखा था, ठीक है ना, परसेंट ही लिखा था, उसका एक लॉजिक है, अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब देखो 10% लोगों ने जो है अपना मत का प्रयोग नहीं करा, 10% लोगों ने नो यूज, अपने मतों का प्रयोग नहीं करा। तो यूज कितनों ने करा होगा, 90% लोगों ने उसमें यूज करा होगा। कोई दिक्कत इसमें भाई, जो यूज होगी वोट, यूज जो हुई आपकी, यूज वोट कितनी है, 90%, ठीक है ना। अब वो कह रहा है जो देखो यूज होगी उसमें से ही तो आपको क्या मिलेगा, वैलिड और इनवैलिड वोट उसमें से ही तो निकल के आएगी। अब देखो वो कह रहा है 60 मत जो है उसमें अवैध घोषित कर दिए गए। देखो यूज वोट में से जो है ओनली 60 मत जो है वो क्या कर दिए गए, इनवैलिड, ठीक है। देखो 60 है ये इसी वजह से मैंने परसेंट में रखा ये सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे जो है एग्जैक्ट वैल्यू आपको गिवन है कि 60 मत जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए। तो 90% मत जो है यूज हुआ उसमें, उस चुनाव में, और 60 मत जो है वो क्या कर दिए बच्चों, अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है ना। तो अब वैलिड वोट भी निकालनी है हमें, तो वैलिड वोट कितनी हो जाएगी, 90% में से अगर मैं 60 घटा दूँ, 90% माइनस के 60, तो वो क्या हो जाएगा, वैलिड वोट मिल जाएगी, कोई दिक्कत। अब वो कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी ने, आगे पढ़ो, जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची का 47% मत प्राप्त कर, मतदाता सूची का भाई विनर कैंडिडेट ने जो है यहाँ पे कितना करा, वो 47%, तो इसका क्या हो जाएगा 47%। कोई दिक्कत इसमें, विनर कैंडिडेट को कितना मिला, मतदाता सूची का 47%, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 308 मतों से चुनाव जीत गया। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा बच्चे घबराते कि क्या करें, ठीक है ना। अब देखो वो क्या कह रहा है, भाई हमें विनर कैंडिडेट का मिल गया, जब तक हमें लूजर कैंडिडेट के मत नहीं प्राप्त होंगे या नहीं फाइंड कर पाएंगे तब तक कैसे बता पाएंगे कि कितने मतों से वो चुनाव जीता, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लूजर कैंडिडेट के निकालने के लिए अगर मैं इसमें से वैलिड वोटों में से जो है 47% घटा दूँ तो लूजर कैंडिडेट का मिल जाएगा, तो घटाओ तो कितना हो जाएगा 90% माइनस 60 और माइनस के 47%। तो ये जो टर्म्स आएगी ये किसकी आएगी, लूजर कैंडिडेट की। कोई दिक्कत इसमें भाई, 90 वैलिड वोटों में से जो है मैं विनर कैंडिडेट के बता रहा हूँ, तो क्या मिल जाएगा, लूजर कैंडिडेट का मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो 90% माइनस के 60 माइनस के 47%, तो इसे सोल्व करोगे 90% परसेंट वैल्यू जो है ये कितना आ जाएगा 43। तो ये सॉर्ट आउट करोगे तो ये कितना आएगा 43% माइनस के 100, ये इसका मिला लूजर कैंडिडेट का। अब हार जीत का फैसला किसका होता है, लूजर और विनर कैंडिडेट का। तो यहाँ पे जो है वो कितने मतों से चुनाव जीता, 308 मतों से चुनाव जीता, 308 मतों से चुनाव जीता यहाँ पे विनर कैंडिडेट जो है, इससे जो है 308 मत ज़्यादा लाया, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या है यहाँ पे, अब ये जो 308 है ये बेसिकली विनर कैंडिडेट और लूजर कैंडिडेट का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 47% माइनस के क्या करोगे 43%, ये भी कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 47% माइनस के 43%, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस के 60 बराबर क्या हो जाएगा 308, ये चीज़ गिवन है। तो 47% माइनस के 43, तो कितना आ जाएगा 4% प्लस के 60 बराबर के 308, ठीक है बच्चों, ये चीज़ आई। अब देखो ये जो है 60 अगर इसमें से घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा 4% बराबर जो आया आपका, 4% बराबर आया 308 माइनस के 60 करोगे तो 248, ठीक है बच्चों।
248, 4% बराबर 248। अब देखो वो क्या कह रहा है कि उस चुनाव में कितने मतों का प्रयोग नहीं हुआ, तो कितने मतों का प्रयोग नहीं हुआ, 10 का। तो 10% बराबर निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, 248 गुना 10 डिवाइडेड बाय 4। कोई दिक्कत इसमें बच्चों, देखो ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 10% निकल जाएगा। तो 4 से 24, 4 दूनी 8, तो कितना आया आपका 620 मतों का उसमें जो है ये क्या हुआ, अनयूज्ड हुआ। ठीक है बच्चों, अनयूज्ड वोट्स जो है आपकी कितनी आई, 620। उस चुनाव में जो है 620 मतों का जो है प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, ये चीजें समझना, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है ना, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि जो कि आप लोग ना समझ पाए। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप जो आती है, चुनाव से संबंधित इतना ही पूछेगा आपसे, इससे ज़्यादा नहीं पूछ पाएगा। ठीक है ना, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो इन्हें करना बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टाइप जो करते हैं हम, नेक्स्ट टाइप एग्जाम से बेस्ड होता है, यानी कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये किस पर रहते हैं, परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न रहते हैं। ये जो होते हैं आपके, ये किस पर आते हैं आपके, परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो ये वाले टाइप रहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो इसमें भाई मान लो पहले इसके वो समझते हैं। अब इसमें वो कह रहा है कि परीक्षाओं पर, परीक्षा में क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, एक उत्तीर्णांक होता है। ठीक है ना, ये सब कुछ टर्म्स उसमें यूज होती है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आप अपने ही रिजल्ट पे फोकस करो भाई, 10th का या 12th का, या एट प्रेजेंट कोई भी 100 आउट ऑफ 100। ठीक है ना, कोई परीक्षा हो रही है आपकी, तो उसमें से आप कुछ गेन करोगे, कुछ आपका रह जाएगा। ठीक है ना, कुछ बच्चे टॉपर्स भी होंगे, कुछ बच्चे फेल भी होंगे। ठीक है बच्चों, तो यही इसमें जो है टर्म्स यूज होती है सब कुछ। अब देखो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 42% मत प्राप्त, 42% अंक लाना अनिवार्य है। भाई वो कह रहा है किसी परीक्षा में 42% अंक लाना अनिवार्य है। उसी परीक्षा में एक छात्र जो है वो 340 अंक प्राप्त कर उसी परीक्षा में एक छात्र 340 अंक प्राप्त कर 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता हो तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताएं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षा में जो है, किसी परीक्षा में 42% अंक लाना अनिवार्य है। उसी परीक्षा में एक छात्र 340 अंक प्राप्त कर 38 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, फेल। ठीक है बच्चों, फेल हो जाता हो तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है आपका, मैक्स मार्क्स। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या कह रहा है भाई, 42%। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल चीज़ों को समझो, यानी कि 100 नंबर की परीक्षा है आपकी। ठीक है ना, और 33 पे क्वालिफाइड है। ठीक है बच्चों,
यदि आपके 30 नंबर आ जाते हैं तो आप क्या कहोगे कि उफ यार मैं 3 नंबर से फेल हो गया, ठीक है ना। अगर वो 3 ऐड कर दोगे तो जस्ट आप क्या हो जाओगे, क्वालिफाइड हो जाओगे। 33% लाना अनिवार्य है, वो चीज़ इसमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। तो देखो नंबर कितने आए उसके 340, फेल कितने अंकों से हुआ वो 38 से, तो प्लस कर दो इसे, पास कर दो 38 नंबर से, ठीक है ना। तो यही सब कुछ क्या हो जाएगा आपका 42% आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे ऐड करना है, इसे पास करना है बच्चे को, ठीक है ना। जस्ट पास करना, मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना है इसमें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 378, 42% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है 100% होता है बच्चों। तो 100% बराबर निकालोगे आप, तो यहीं से कैंसिल आउट कर दो, 9 दूनी 18, 9 36 और 1 37, ठीक है ना, 9 बराबर। तो कितना आ जाएगा 9 × 100 बराबर कितना आ गया 900। तो मैक्सिमम मार्क्स जो था बच्चों उसका मैक्स मार्क्स कितने थे उस परीक्षा के 900 नंबर की परीक्षा थी, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत इसमें। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसी में ही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इक्वल करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या रहा है, किसी परीक्षा में यहाँ पे लिखना किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में एक छात्र पूर्णांक का 36% अंक प्राप्त कर अंक प्राप्त कर 32 नंबर से 32 अंकों से 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, किसी परीक्षा में एक छात्र पूर्णांक 36% अंक प्राप्त कर 32 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र अन्य छात्र 48% अंक प्राप्त कर पास अंक से उत्तीर्ण अंक से 64 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम
उत्तीर्ण%। ठीक है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने। किसी परीक्षा में एक छात्र पूर्णांक का 36% अंक प्राप्त कर 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में अन्य छात्र जो 48% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण अंक से जो है उत्तीर्ण अंक से 64 अंक 64 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उस परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो जो बच्चा, अब जस्ट फॉर एग्जांपल उसी के बेस पर मान लो 100 की परीक्षा है, 33 पे क्वालिफाइड है, आपके 30 आ गए, तो 30 क्या हो जाएगा, आप फेल हो जाओगे। ठीक है ना, तो उसे जस्ट पास कर दो। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है, मिनिमम पासिंग मार्क्स, तो वो हर बच्चे के लिए इक्वल होते हैं। भाई एक बच्चा हो, 2 बच्चे हो या 100 बच्चे हो, तो वो सभी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है। तो देखो 36% वो लाया नंबर, और फेल कितना हुआ 32। यदि उसके 32 नंबर और आ जाते तो वो जस्ट पास हो जाता, जस्ट पास, मिनिमम पासिंग मार्क्स आ जाते, तो इसे प्लस कर दोगे आप। ठीक है बच्चों, एक अन्य छात्र और है, उसका भी मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है यही होगा। ठीक है ना, तो वो कितना 48% अंक प्राप्त करे उसने, और उत्तीर्ण अंक से यानी कि उत्तीर्ण यानी कि जस्ट क्वालिफाइड से जो है वो 64 नंबर अधिक लिया है। तो अधिक लिया है तो उसे लेस कर दो, तो वो कितना हो जाएगा 64। कोई दिक्कत इसमें बच्चों? तो ये लेस कर दिया हमने। तो उस परीक्षा का आप देखो परसेंट वाले जो है एक साइड लिया हो, तो 48 में से जो है आपका 36 गया, तो कितना हो जाएगा आपका 12। भाई 48 में से जो है 36 गए तो कितना बचेगा 12%। ठीक है ना, 48% में से जो है 48% में से 36 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, अब ये टर्म इधर आगे प्लस हो जाएगी, ये टर्म इधर आगे प्लस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा आपका 76। 4 2 7 9। ठीक है ना, ये आ जाएगा 96। तो ये 12% बराबर 96 मार्क्स के। ठीक है ना, या तो आपका हो 96 मार्क्स, या क्या हो कि 12%। जो ये जो है, या 1% बराबर किसके हैं, 12 8 96। 1% जो है 8 नंबर के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इक्वलाइज कर लो, 12 8 96। तो 1% बराबर जो है वो किसके है बच्चों, 8 नंबर के हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो वो कह रहा है उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक क्या होता है, 100% बराबर होता है। तो 1% बराबर 8 है, तो 100% बराबर कितना होगा बच्चों, 8 × 100 यानी कि 800। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके वो कितना है 800। कोई दिक्कत इसमें? अब वो कह रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है ना, अब देखो बच्चों वो क्या कह रहा है, न्यूनतम प्रतिशत जो है ज्ञात करना। अब 12% बराबर 96 था, या 1% बराबर क्या है 48 है। ठीक है बच्चों, अब देखो 1% बराबर, इसमें देखो 1% बराबर जो है वो क्या है आपका 8 है। 1% बराबर जो है वो इक्वल किसके है 8 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 48 या 64। तो हमें क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना। तो 64 बराबर जो है, मैं इसमें क्या कर लूँ, 64 बनाने के लिए मैं इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर लूँ, तो यहाँ पर भी 8 कर लूँ। कोई दिक्कत इसमें? तो ये कितना हो जाएगा 8% बराबर क्या आ जाएगा 64 मार्क्स। ठीक है, तो 64 मार्क्स आए 8% के बराबर। तो 64 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें, 60 भाई 48% था वो, माइनस के 64 मार्क्स की जगह जो है मैं 8% लिख सकता हूँ। तो मिनिमम मार्क्स आ जाएगा 40% पर। वो जस्ट क्या था, मिनिमम पासिंग परसेंटेज, मिनिमम पासिंग परसेंटेज क्या थी आपकी 40% पे जस्ट क्वालिफाइड था। ठीक है बच्चों, ऐसे ही तुम ये कर सकते हो, 32 बराबर कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे 1% बराबर 8 था, तो यहाँ पे 32 मार्क्स की जगह परसेंटेज बना, परसेंटेज के इक्वलेंट कर लो उसे। तो क्योंकि हमें पता है 1% बराबर 8 के है। ठीक है, 8 चौक 32, 4 करोगे तो 4% आ जाएगा। यहाँ पे जो है भाई इसकी जगह क्या आ जाएगा 4% लिख सकते हो तुम। ठीक है, तो 36 + 4 कितने हो जाएंगे 40।
ठीक है बच्चों, तो 40% क्या था उसका मिनिमम पासिंग। ठीक है बच्चों, तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितनी थी उसकी 40%। तो इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। ये अपने आप में बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत अच्छे से पढ़ना। आज के लिए इतने ही रखते हैं, 2 टाइप हुई है, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो हम जो है बहुत जल्द लेके आएंगे, और ओवरऑल जो है आपका परसेंटेज टॉपिक विद इन अ फ्यू डेज आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। बहुत अगर आपको जो है लगे कि हाँ कि आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।